ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आप श्री भक्तमाल में से श्री संत दास जी की कथा सुनाएंगे, जिनको भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि भगवान इनके घर भोग लगाने के लिए आते थे, यानी कि भोजन प्रसाद पाने के लिए आते थे। और भगवान ने राजा से कहा कि मैं आजकल संत दास जी के वहाँ ही भोजन प्रसाद पाता हूँ। ऐसी कथा श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री संत दास जी श्री विमलानंद जी प्रबोध के कुल में श्री संत दास जी वैष्णव धर्म के प्रचारक और वैष्णव धर्म को मानने वाले बहुत ही, यानी कि ऐसे हुए कि जिसकी कोई सीमा नहीं, वे ऐसे हुए वैष्णव धर्म को मानने वाले। भगवान श्री गोपीनाथ जी के चरणों में इनका अत्यधिक प्रेम था। ये उन्हें नित्य 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग लगाते थे। श्री पृथु जी महाराज की तरह ये भगवान की पूजा किया करते थे। दोनों की, यानी कि प्रिया प्रियतम राधा और श्री कृष्ण की सेवा करते थे, उनको लाड़ लड़ाते थे। भक्त और भगवान दोनों को समान मानकर आपने उनका यश वर्णन किया और इन्हीं का बल रखते आपकी, यानी कि कविताएं श्री सूरदास जी से मिलती जुलती हैं। उनमें कुछ भी अंतर नहीं पाया जाता। भगवान के जन्म, कर्म और उनकी लीलाओं का इन्होंने बड़ी चतुरता के साथ वर्णन किया। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, आप अनन्य भक्ति के गुप्त रहस्यों भेदों को अच्छी प्रकार से जानते थे। नाभाजी वर्णन करते हैं कि कविता का भाव यह है, परम भक्त श्री संत दास जी निमाई ग्राम में निवास करते थे। इन्होंने भगवान श्याम सुंदर के चरणों में अपनी बुद्धि लगा रखी थी, यानी कि ये भगवान में ही रमे रहते थे। एक दिन इनके मन में ऐसा भाव आया कि मैं अपने ठाकुर जी को 56 भोग लगाऊं। तो इनके घर में धन का अभाव था। इन्होंने अपने घर का सामान बेचकर भोजन बनाने की व्यवस्था कर ली और 56 प्रकार के भोजन बनाए और भगवान को भोग लगाया। श्री ठाकुर जी भी इनकी सच्ची प्रेम को देखकर संसार में प्रकट होकर के दिखा दिया कि मैं प्रेम पूर्वक जो कोई मेरी सेवा करता है तो मैं उसकी सेवा के अधीन हूँ। श्री ठाकुर जी ने जगन्नाथ भगवान ने आपके यहाँ अत्यंत रुचि पूर्वक भोग आरोगा, यानी भोग प्रसाद पाया और पुरी के नरेश को स्वप्न में बताया कि आजकल मैं संत जी के यहीं भोग लगाता हूँ, भोग आरोगता हूँ। इनके प्रेम ने मुझे रिझा लिया है। इस प्रकार श्री जगन्नाथ भगवान ने श्री संत जी का नाम लेकर उन्हें संसार में प्रकट कर दिया। ऐसा करके भगवान ने दिखा दिया कि मैं भक्तों की भक्ति के अधीन हूँ। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनकी सेवा को अवश्य स्वीकार करते हैं और उनका सुयश, उनकी कीर्ति इस संसार में अमर हो जाती है। इस प्रकार से भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं।
अब इस कथा को हम यही विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।